एमक्यूएम को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं, और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारों कराई में मान लिया कि जो एमक्यूएम है वो पीएसपी माफिया के कब्जे में है, और जो इनके कन्वीनर हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ बेबस बेचारे कन्वीनर हैं। तो जहाँ कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के नरगे में हो, वो हमें पता नहीं क्या भाव दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी सूरत बहुत खस्ता है। और जो वो बातें कर रहे हैं, जो मैंने अखबार में पढ़ा, जिसपे शायद उन्होंने ज़्यादा शोर मचाया कि जो ड्यूज़ हैं मुलाजमीन के, ख़ासतौर पर बल्दियाती इदारों के, उस पर हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो पैसे दे दें। अब ये भी इनका खेल मैं आपको समझाऊँ किया क्या। केएमसी में मेयर साहब खड़े हैं, ये भी तफसील बता देंगे। केडीए का इशू है, एचडीए का इशू है, और जो हमारे बल्दियाती इदारे उन सब इशू, बल्कि दीगर इदारों का भी इशू है कि जो वाजिबात हैं, वाटर बोर्ड है, वाजिबात लोगों की नहीं मिल रहे हैं। पहले तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि ये वाजिबात ना मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ, उसकी वजूहात क्या है, वजूहात क्या है, उनसे पूछते हैं। सबसे बड़ा सबब एमक्यूएम है, और एमक्यूएम के मेयर्स हैं जो मुख्तलिफ अखबार में रहे हैं, उन्होंने ये सिस्टम पूरा बर्बाद किया। उसके बाद अब जब लोग इस मुश्किल का शिकार हुए, और हमें हमदर्दी है उन तमाम लोगों से, 60 साल के बाद जब रिटायर होते हैं तो ज़रूरत होती है कि फौरी तौर पर पैसे मिले, सिंध हुकूमत ने इस पर काम शुरू कर दिया। और मैंने बताया एमक्यूएम के लोगों को, खुद असेंबली में खड़े होकर मैंने ये बात कही है। केडीए को उन्होंने कोई 3 अरब रुपए के करीब मांगे, वो हम उनको दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी थी केडीए की, सिंध हुकूमत उनसे वो परचेज कर रही है, और उसके अगेंस्ट 3 अरब उनको दे रहे हैं। एचडीए हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को 50 करोड़ की ज़रूरत थी, काबीना वो मंजूर कर चुकी है। केएमसी को एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, मेरे साथ बताएंगे। इन्होंने जो डिमांड की उसमें से कुछ पैसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए कि हम वो दे रहे हैं। हम ग्रेजुअली ये तमाम इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व करने जा रहे हैं। जब इनको पता चल गया कि हम ये रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दुकानदारी पहले संजाली में जाके कह दिया कि जैसे वो अक्सर जमात वाले कहते हैं, उनको पता चलता है कल ये सड़क बनने वाली है, बैनर लगा देते हैं, ये सड़क बना वरना क्या, कल वो बनना शुरू हो जाती है, तो कहते हैं देखो हमने बैनर लगाया, बन गई। वही काम एमक्यूएम कर रही है, पैसे दे दो वरना पैसे तो मिल रहे हैं भाई, उनको शुरू होने वाले हैं, तो कल को कहेंगे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए पैसे मिल गए। तो ये सारे टॉपिक ड्रामे करते हैं, वो करने देंगे। थ्रेड्स जो अब कहीं से अगर नामालूम तरफ से आ जाए तो किसी को भी आ सकती है, उसका कोई इंतज़ाम तो आप नहीं कर सकते ना। जो कानूनी तौर पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो सकता है, जो ज़रूरत है वो सिक्योरिटी उनको फराहम की जा रही है, और अगर वो इजाफे की ज़रूरत होगी तो उसमें इजाफा भी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी जो थ्रेड्स किसी को मिल रही हैं, वो थ्रेड्स मिलना ही जो है वो इस बात का सबूत है कि अमन अमन की सूरत ठीक नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है। लोग इजहार कर देते हैं, कई लोग करते हैं, उसका इजहार नहीं करते हैं, लोगों को मिल रही होती है थ्रेड्स बहुत सारी। तजावुज़ात जो हैं वो गैर कानूनी होती हैं, गलत होती हैं, उसको रोज़गार की बुनियाद पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब जो रोज़गार है वो एक दूसरा इशू है, रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए, और हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ हैं कि रोज़गार के मौके लोगों को फराहम करें। अब अगर आप ये कहें कि जी एक शख्स को रोज़गार मिलता है लेकिन वो भले सड़क बंद करके बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि एक शख्स का रोज़गार है लेकिन उसके नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं वो तकलीफ़ उठा रहे हैं। हमने दोनों चीज़ें तरीके से करनी है ताकि जो इंक्रोचमेंट है सड़कों पर वो भी ख़त्म हो जाए, और जिसका रोज़गार मुतासर हो रहा है उसको भी कोई अल्टरनेट जो है वो रास्ता दे दिया जाए। एक बुनियादी चीज़ आप सब शहर के रहने वाले हैं, हमने भी देखी अपने बचपन में, ये जो रेहड़ियाँ होती हैं ये आमतौर पे मूव करती हैं गलियों में, मोहल्लों में, अपना ये जो भी इनके पास सौदा होता है, सब्ज़ी होती है, फ्रूट होता है, दीगर चीज़ें होती हैं, वो बेचते हैं गलियों में जाकर। लेकिन अगर वो रेहड़ी को मेन रोड के ऊपर दुकान बनाकर बैठ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है, इस पर हमें एतराज़ है। रेहड़ी चलाए, कारोबार करे, कोई इस पर एतराज़ नहीं है। दूसरी बात, एक हमारी मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के, जिसमें मेयर साहब भी मौजूद थे, और मेयर साहब को भी ये कहा गया था कि कराची में ऐसी ओपन स्पेसेस जो ग्राउंड्स और जो ग्राउंड्स और पार्क के अलावा हैं वो आइडेंटिफाई करें, ताकि वहाँ पर हम कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट्स कर सकें, ताकि ये जो लोग जो सड़कों पर कारोबार कर रहे हैं उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन हम उनको दे सकें, ताकि वहाँ जाकर अपना कारोबार करें और सड़कें हमारी जो ठीक हो जाएँ। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ जगह आइडेंटिफाई हो गई हैं, कुछ हो जाएंगी, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जब देखिए सड़कों पे ट्रैफिक जाम होता है, आप लोग हमें लानतान करते हैं, जब अगर उसको ठीक करने की कोशिश करें तब भी आप लानतान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी फैसला करना चाहिए कि हमें हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए।
कि हमें लोगों को आमद और रफ्त की सहूलतें देनी हैं, या आमद और रफ्त की सहूलतें जो हैं उस पर कंप्रोमाइज़ करते हुए सड़कें जो हैं वो लोगों की बंद कर देनी है। तो थोड़ा सा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू होता है, लेकिन हमें जो मेजॉरिटी है लोगों की उसकी सहूलियात को मद्देनजर रखना है, उसको ये जो मुआहदे, अगर हम मेरा बयान उठा के देखें, मैं और सईद साहब वज़ीर आला के साथ मीटिंग में मौजूद थे जब हमने ये तजवीज़ दी कि इससे इतनी बड़ी आमदनी होती नहीं है, इतनी रुसवाई होती है, हुकूमत के लिए ज़्यादा पैसा जो है ये कहीं और चले जाता है। तो हमने ये प्रपोज़ किया था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको अबॉलिश कर दिया जाए। नेचुरली अबॉलिश करने के कानूनी तकाज़े होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक का दिया गया है, तो KMC जो है वो 30 जून तक तो उसको कंटिन्यू करेगी। उससे पहले हम काउंसिल में ले जाके इस चीज़ को अबॉलिश कर देंगे ताकि ये चीज़ कानून के मुताबिक हो सके। जो सीनियर वज़ीर साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं जो जगह जगह डबल ट्रिपल पार्किंग की जाती है ना, उसकी तो इजाज़त है ही नहीं कानून में। तो उसको हम बाय वे ऑफ एनफोर्समेंट, चाहे वो KMC हो, चाहे वो कोई मुताल्लिका टाउन हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, कोशिश ये करें वो डबल ट्रिपल पार्किंग ना हो, वो सिंगल पार्किंग हो। और कंप्लीट अबॉलिशमेंट जो है वो इंशाल्लाह 30 जून के बाद, जब ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कर दी जाएगी। अगर आज हम करते हैं तो अदालतों में ये मामला चले जाता है।